तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान कई एंट्री मार लेता और अपने स्पेस रिंग के अंदर से भी ढेर सारे बंदे लोग को लेकर आया था। स्पेस रिंग नहीं भाई, स्मॉल वर्ल्ड के अंदर। हाँ, तो उनको निकाल लेता है। जो कमांडर की बेटी थी ना भाई, वो भी गेट टेम्पल लेवल की है, तो भी आराम से आ जाती है। तो यान कई पूछता है कि बाकी सबका प्लान तो यहाँ पे अकेले अकेले सफर करने का है, तुम्हारा क्या है? तो क्यूंग शा नाम का टीम का एक मेंबर था, उसके बारे में कहते कि मुझे इसके साथ मिलकर सफर करना है। तो यान के भी कहता है यार तुम्हारे साथ एडवेंचर करना चाहती है। तो ये भी कहता है डोंट वरी यार, मेरी जूनियर यहाँ पे लगेगी तो भाई मैं पूरी सेफ्टी की गारंटी यहाँ पे देता हूँ। ये भी कहता है बहुत ही बढ़िया, मैं भी तुमको ऐसा गुड लक बोलूंगा, स्टे सेफ। एक दूसरे का ध्यान यहाँ पे रखना। फिर अलग अलग हो जाते हैं। एक दिन बाद यान के ऐसे ऐसे यहाँ वो घूम रहा था। वो घूमते घूमते नोटिस करता है कि यहाँ पर ना स्पेस क्रैक भी बना हुआ है। यानी मुझे याद है कहा भी था मुझे वाई ने कि एरिया अनस्टेबल, यहाँ पर कहीं भी स्पेस क्रैक अपीयर हो सकता है। तो जिस बंदे के पास स्पेस की पावर ना आए, वो गलती से घुस गया ना, वो भड़क सकता है या तो उसकी मौत भी हो सकती है। उतने में ना ये महसूस करता कोई तो शायद यहाँ पर पानी के अंदर एक बंदा छुपा हुआ था, वो डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो यान के भी नोटिस करता हूँ माय गॉड यार, ये अटैक तो कितना ज्यादा तेज यहाँ पर है। वो बंदा भी यहाँ पे फिर निकलता है और कहता है अपनी जान मेरे हवाले कर दे, इतना बोल के यान के पे अटैक करता है। तो यान के भी उसका जो अटैक है ना आराम से डॉज कर लेता है, फिर सह भी लेता है। तो वो बंदा भी देखता है यार, मुझे लगा कोई एरर गिरर न तू कह रहा होगा, एक अटैक में शायद मर जाएगा, लेकिन बंदा तो स्ट्रॉन्ग निकल गया। इसलिए कहता है सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई, देखो मिस अंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हारे पे अटैक करना चाहता नहीं था। ये इतना बोल ही रहा था, उतने में पीछे से दूसरा अटैक होता है और उस बंदे की जान यहाँ पे निकल जाती है। तो यान के भी देखते कि भाई इसकी जान किसने निकाल दी। तो पानी के अंदर एक मेंढक यहाँ पे था, जिस मेंढक की औरत से लग रहा है ना वो पक्का ओपन हेवन का 5वें रैंक का मेंढक यहाँ पर होगा। जो बंदे लोग ना वो ओपन हेवन के नहीं हो सकते, लेकिन जो बीस्ट जो जानवर यहाँ पर है ना मेंढक जैसे बढ़िया जैसे वो ओपन हेवन लेवल के हो सकते हैं। उतने में वही जो मेंढक यहाँ पे तो ना मेंढक अटैक करता है अपना जवान है ना जवान से। तो यान के उस मेंढक का जवान यहाँ पे पकड़ता, पकड़ने के बाद ना वही जो स्पेस क्रैक अपीयर हुआ था उस स्पेस क्रैक में यहाँ पे फेंक देता है। और जैसे कि भाई ने कहा भी था कि उसमें अगर कोई हरा गहरा बंदा गया उसकी मौत हो सकती है। तो जो मेंढक है ना मेंढक की मौत हो जाती है। तो मेंढक का जो कोर है ना ये कोर चेक करते कोर सच्ची में 5वें रैंक का था, यानी जो बीस्ट ना ये बीस्ट भी 5वें रैंक का ओपन हेवन का बंदा था। अब चलो यहाँ से इसके बाद और एडवेंचर करता है। एक एरिया में पहुंचता है जहाँ पे इसको 5वें रैंक का मटेरियल यहाँ पे दिखाई देता है वाटर का। ये सोचता मैंने तो अपना 7वां रैंक का पूरा कर लिया है, लेकिन मेरे साथ जो बंदे लोग यहाँ पर आए ना उनको दे सकता हूँ, उनको बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। तो ये सब रख लेता है। रही बात वो जो बंदा यहाँ पे मरा था ना उसका स्पेस रिंग भी मैंने ले लिया। आई डोंट नो उसके स्पेस रिंग के अंदर से मुझे क्या मिलेगा। वही मैप निकलता है इस एरिया का, जिस मैप में ना एक स्पेसिफिक एरिया है जो रेड कलर से मार्क यहाँ पे किया गया है। या जो मैप मुझे मिला था उस मैप के अंदर तो ये एरिया यहाँ पे नहीं था, और ये एरिया काफी डीप का एरिया लग रहा है। तो मुझे इस एरिया में जाके चेक करना चाहिए, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो इसको ध्यान के अपने सफर पे निकल जाता है। तो आगे कुछ दूर ना कुछ बंदे लोग यहाँ पे थे, वो यान के कहते हैं आगे मत आना, आगे मत आना, आगे मत आना, आगे जाले तुम जाल में फंस जाओगे। तो यान के भी देखता भी आगे कोई यहाँ पर है क्या। तो एकदम आगे नहीं जाता, हल्का सा दूर में देख लेता है कुछ बंदे यहाँ पे थे जो किसी जाल में फंसे हुए थे। और जो जाल है ना वो जाल भी स्पेस की पावर से यहाँ पे बना हुआ है, अब देख सकते हो। तो यान के उनका जो कपड़े ना कपड़ा देख के आइडिया लगाता है कि ग्रेट हेवन बैटल नाम का एक सेट है, तो उनके मेंबर है क्या। जो सुनते लोग कहते हैं यस हम उन्हीं के मेंबर है, तुम्हारा क्या नाम है। यान के बोलते हैं यहाँ कहीं मेरा नाम है। तो ये लोग कहते हैं ओके, तो मेरा नाम है ना लियन यहाँ पर है क्या ना भाई, हम लोग यहाँ पे फंस गए। यान उधर डिटेल में समझाओ। ये कहता हम अपनी पूरी टीम लेकर आए थे, पूरी टीम जैसे एंट्री मारे ना ये कोई जाल यहाँ पर अजीब सा स्पेस के पावर का बना हुआ, हम लोग फंस गए और शायद जिंदगी में कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो जैसे तुम यहाँ से निकलोगे ना छोटा सा काम करोगे, हमारे सेट में जाकर ना हम लोग मर गए, हम लोग फंस गए, ऐसी बातें बता देना। यान को तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद जाके यहाँ पे बता देना। इतना बोल के ना उनके जाल में घुस जाता है। वो लोग कंफ्यूज में तू हमारे जाल में घुस गया, या तो स्पेस की पावर मालूम है क्या, स्पेस की पावर चलाना आता है क्या। यान के बताइए थोड़ा बहुत आता है। तो आराम से यान के ना उनको आजाद करवा देता है। तो वो भी सामने से कहते हैं यार तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने हमको आजाद यहाँ पे करवा दिया, ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ये कहते उसकी कोई जरूरत नहीं है, बोलो तुम लोग कहाँ पे जा रहे थे। तो यान के बोलता है वो लोग बताते वो डायरेक्शन में। यान को तो कितनी कमाल की बात है, मैं भी वही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा था, इसलिए चलो। इतना बोलने के बाद ना सफर करते और ये जो भी बेकार से एरिया था ना इस एरिया से निकल के एक बढ़िया से एरिया में आ जाते। यान के भी कहता चलो यार बढ़िया से एरिया में आ गए ना, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ये कहता हूँ कि ठीक है हाँ, लेकिन भाई आपने जो एहसान के नाम को आजाद करवा के ये एहसान हम कभी भी जिंदगी में भूलने वाले नहीं है। उतने में पीछे से कॉल लड़के की आवाज आती है, ये कह तू बचाओ, अरे सीनियर लोग मैनू यहाँ पे बचा लो, क्योंकि उसके पीछे एक दूसरा लड़का पड़ा हुआ था। वो दूसरा लड़का भी कहता रुक जा सारे, तू कहां बच के जाएगा। यान का ही ग्रेट बैटल हेवन के सारे मेंबर्स को देखते ना वो लड़का जाता है डर के, ओ माय गॉड तेरे इतने सारे सपोर्टर, बाद में तुझे देख लूंगा, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। ये लड़का भी बाकी सबका शुक्रिया बोलता है, शुक्रिया यार तुमने तो जान बचा ली। ये लोग कहते भी हमने जान नहीं बचाई, उसने गलती से हम सबको तेरा सपोर्टर समझा और
खुद यहाँ से भाग गया, हमने कुछ नहीं किया। तो सामने से लड़का भी कहता है कि अरे यार लेकिन आप लोग की वजह से बचा ना, अगर आप लोग यहाँ पे ना हो तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना होती, मेरी जान यहाँ पे निकाल लेता। तो आप सभी को शुक्रिया। तो सामने सो भी कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लिखी के इस वक्त तेरी जान बच गई। ये एरिया बहुत ही डेंजरस है, जान बहुत ज्यादा बची, कहीं पे बैठ कर आराम से खुद को हील करना चालू कर दे। ये भी कहता है यस अपनी जान बचाए, तो मेरे पास ऐसा देने को तो कुछ भी नहीं है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता सकता हूँ। यहाँ से सामने जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ना, वो डायरेक्शन पे ब्लड मॉन्स्टर का इनहेरिटेंस यहाँ पे मिल सकता है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम। तो इतना मैंने बता दिया, गुड बाय, इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। तो सामने से ये यान कैसे कहता है सुनो भाई सच्ची में इनहेरिटेंस क्या करना चाहोगे? ये कहता है क्या करना चाहूंगा, जाके एटलीस्ट एक बार चेक तो करना ही चाहिए। मनी मन सोचता जहाँ पे इनहेरिटेंस है ना वहां पे बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है कि 7वां रैंक का मटेरियल भी मिल जाएगा। तो कुछ समय बाद ना पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घर था, शायद हो सकता है उस घर के अंदर कुछ करता होगा पहले भी, और वहां पे एक स्टोन टैबलेट यहाँ पे था, स्टोन का बड़ा सा कुछ था भी ऐसा बना हुआ जिसपे कुछ लिखा हुआ था, जिसको देख के बंदे लोग सैड यहाँ पे थे, शायद उस पे जो कुछ लिखा हुआ है ना वो समझ उनको नहीं आ रहा था। एक लौंडा ऐसे उड़ते हुए यहाँ पर आता हो, कहता सुनो यार ये इनहेरिटेंस मेरा यहाँ पर है, कोई और इसको नहीं ले सकता। तो एक और लड़का यहाँ पे खड़ा था, वो भी देखता है और कहता है अरे साला यार इसको क्या लगता है कोई भी एरा गिरा नतु कह रहा यहाँ पर आएगा, इनहेरिटेंस यहाँ पे ले लेगा। और यान की क्यों इसका ध्यान चल जाता है, और यान को देखते हुए कहता है साले तुझे देख कर ना लग रहा है कि भाई तुझे मैंने पहले कहीं यहाँ पे देखा है। ये भी कहता है कि शायद देखा होगा, आजकल बड़ा फेमस हो गया हूँ, तो कोई एडवाइस है क्या मेरे लिए? वो भी कहता हाँ मैंने देखा है कि भाई तू ओपन एवन के 7वें रैंक पे डायरेक्ट यहाँ पे जाना चाहता ना, आ जा बेटे भाई, मैं देखता हूँ तेरे पास उतनी औकात है या नहीं है। हाँ तो ये जिस बंदे की जान इसने बचाई थी ना भाई, वो बंदा सामने ऐसा आता है और कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, हमारे फर्स्ट बनता है कि हम आपको भी ऐसा बचाएंगे। तो ये बंदा भी कहता है क्यों भाई तू मुझे जानता है? ये कहता है यस मराई डेमन जो सेट यहाँ पे नाम, वो सेट के आप सीनियर यहाँ पे लगोगे, आपका नाम पाई वाई है ना? यस मैंने आपको पहचान लिया है। तो लड़का भी पाई वेन उसका नाम है, पाई वाई नहीं पाई वेन। वो भी कहता है वाह बेटे तूने सामने से मुझे पहचान लिया, तो भी तेरा इतनी हिम्मत है जो तूने मुझे रोकने की कोशिश यहाँ पे की, साले भाई नल्ले बेरोजगार। तो सामने से पीछे से ना ये लड़की आ जाती है भाई, चांग हुआ जिसको हमने बहुत पहले देखा था, वो कहती वो नहीं रोक सकता, मैं यहाँ पर हूं ना, मैं तुझे रोकूंगी। तो ये बंदा भी पहचानते कि भाई तुम चांग हुआ या तुम किसको मुझे रोकना चाहती हो, और इस यान के नाम का जो लौंडा है उसको बचाना चाहते हो। खाली मैं नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको मारना चाहते, तुम जानती भी हो इसको? ये कहती हम बहुत पहले 10 साल पहले यहाँ पे मिले थे, काफी अच्छे से उसको यहाँ पे जानते हो, इसलिए मुझे बचाना यहाँ पर है। अगर तुझे लड़ाई करने का मूड है तो ले बेटे लड़ाई कर। वो भी कहता बोरिंग है, जाओ या तुमको जो करने करो, मैंने लड़ाई नहीं करना। वहां से लौट जाता है यान को तो चांग हुआ तुम्हारा शुक्रिया यार, इतने सालों बाद मेरा अपनी बद्दी एकदम वैसी को वैसी हो। ये कहते मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, वो जो लड़का यहाँ पे पाई हुए ने ना उसको मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। मुझे मालूम है तुम्हारे बीच में उसके बीच में लड़ाई होती ना तुम उसको जान से मार डालते, यानी उसको रोक करे ना, मैंने उसी की जान बचाई तुम्हारी जान नहीं। तो यान के भी कहता है अरे यार कुछ ज्यादा ही तारीफ करी, वो सारी बातें छोड़ना भाई, ये जो यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या, ये बताती कि ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर है ना वो ब्लड डेमन का इनहेरिटेंस यहाँ पे मिलेगा। उनका जो इनहेरिटेंस है ना वो पक्का ब्लड कल्टीवेशन होता है ना, ब्लड कल्टीवेशन से रिलेटेड होगा। ये कहता क्यों, ये बताती है क्योंकि भाई सबको मालूम है कि भाई जो ब्लड डेमन यहाँ पे था नाम ही ब्लड डेमन, अपनी जिंदगी में जब वो जिंदा था उसने ब्लड से रिलेटेड कल्टीवेशन किया था। जो स्टोन टैबलेट यहाँ पे पड़ा हुआ ना उससे भी ब्लड से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कोई आइडिया लगा नहीं सकता, और ऐसा लगता है हजारों सालों से लिखा हुआ है और अभी भी मेंटेन है। यानी कि ऐसा कहने का मतलब कि भाई उस पर जो कुछ लिखा हुआ है शायद उनकी कमाल की टेक्निक में से एक टेक्निक हो सकती है क्या? ये कहती है चलो आगे चल के चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।